नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बारामती के विद्या प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार, जहां देश के बड़े बड़े नेताओं ने दादा को दी अंतिम विदाई। दोनों बेटे पार्थ और जय ने मिलकर पिता को दी मुखाग्नि। बारामती में अजीत दादा को हजारों लोगों की भीड़ और समर्थकों के आंसुओं के बीच दी गई अंतिम विदाई। समर्थकों ने अजीत दादा अमर रहे, दादा तुम्हें सलाम के लगाए नारे। अजित पवार पर उद्धव गुट के सामना का लेख बना चर्चा का विषय। मुखपत्र सामना में लेख प्रकाशित कर अजित पवार को बताया गया हिम्मत वाले और जिगर वाले दादा। अजित पवार जैसे मजबूत नेतृत्व का समय से पहले चले जाना मराठी राजनीति के लिए है गहरी क्षति। बारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद शिवसेना यूबीटी विमान हादसों पर उठा रही है सवाल। संजय राउत ने कहा, केवल श्रद्धांजलि संदेश भेजना नहीं है पर्याप्त, मूल कारणों को सामने लाना और जवाबदेही तय करना है बेहद जरूरी। अजित पवार का निधन के बाद एनसीपी में हलचल तेज। सुनेत्रा पवार को बनाया जा सकता है डिप्टी सीएम। सूत्रों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से की मुलाकात। दिवंगत पति की सीट से चुनाव लड़ सकती है सुनेत्रा पवार। अजित पवार का निधन सिर्फ पवार परिवार ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी राजनीतिक तौर पर माना जा रहा है बड़ा झटका। बीजेपी के अगुवाई वाले महायुति के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव होने की है संभावना। फडणवीस के लिए सियासी ढाल थे अजित पवार। अजित पवार के निधन के बाद कौन संभालेगा एनसीपी की कमान? एनसीपी के दोनों गुट फिर से हो जाएंगे एक साथ या टूटकर बिखर जाएगी एनसीपी? फिलहाल अभी प्रफुल्ल पटेल के पास रहेगी पार्टी की कमान। प्रफुल्ल पटेल है एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष। अजित पवार के निधन पर बयानबाजी तेज। शायना एनसी ने ममता बनर्जी को लगाए फटकार, कहा ये कोई बी ग्रेड फिल्म की कहानी नहीं, मौत पर अफवाहें फैलाना करे बंद, दादा की मौत का न करे राजनीतिकरण। विमान हादसे के बाद सवालों के घेरे में है बारामती एयरपोर्ट। महाराष्ट्र के 15 घरेलू बिना लाइसेंस वाले एयरपोर्ट में से एक है बारामती। एमआईडीसी के हवाले है ये एयरपोर्ट। इसको बारामती एयरपोर्ट लिमिटेड करती है मैनेज। मुंबई के उपनगरीय रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। 1 फरवरी से पश्चिम रेलवे पर 4 नई 12 कोच लोकल ट्रेनें होंगी संचालित। सेवाओं के शुरू होने से पश्चिम रेलवे पर कुल लोकल ट्रेनों की संख्या 1406 से बढ़कर हो जाएगी 1410। गैंगस्टर अब्बू सलेम की पैरोल याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपनाया कड़ा रुख। कोर्ट ने किया स्पष्ट, भाई के निधन के बाद रस्मों में शामिल होने के लिए सलेम को चाहिए पैरोल तो उसे पुलिस एस्कॉर्ट का उठाना होगा पूरा खर्च। प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कंपनियों और व्यक्तियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 1885 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से की गई जब्त। धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई। मुंबई में 100 से अधिक मंजिला इमारतों की मंजूरी पर उठे सवाल। कांग्रेस नेता राजेश शर्मा ने फायर ब्रिगेड की सीमित क्षमता को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दी चेतावनी। फायर ब्रिगेड के पास केवल 34 मंजिल तक आग बुझाने और बचाव कार्य करने की है क्षमता। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को यूजीसी के नए भेदभाव विरोधी नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। अदालत ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक। साल 2012 के नियम रहेंगे लागू। 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सीजेआई ने नए फैसलों को लेकर की तीखी टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, आजादी के 75 साल बाद जाति कानून से मुक्त नहीं हो पा रहे लोग। यूजीसी के जाति संबंधी नियम है अस्पष्ट, इसका हो सकता है गलत इस्तेमाल। यूजीसी नियमों पर रोक के बाद बोले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे। विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो कहा था मैंने। शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने एससी के हस्तक्षेप का किया स्वागत। शेयर बाजार में गिरावट के बीच सोने चांदी के दामों में भारी उछाल। सोने की कीमत में 16,000 जबकि चांदी के दामों में 21,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी। 4 लाख के पार हुई प्रति किलो चांदी की कीमत।
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी लोकसभा में 4 फरवरी को और राज्यसभा में 5 फरवरी को देंगे जवाब। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में होगी 16 घंटे चर्चा। बजट 2026-17 का आज था दूसरा दिन। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण किया पेश। वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से 7.2% के बीच रहने का है अनुमान। आर्यन खान की वेब सीरीज बेट्स ऑफ बॉलीवुड से जुड़े 2 करोड़ रुपए के मानहानि मामले में समीर वानखेड़े को लगा तगड़ा झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार और याचिका कर दी खारिज। सीबीआई ने 1000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी मामले में की बड़ी कार्रवाई। कोलकाता की एक फाइनेंस कंपनी के प्रमोटरों के ठिकानों पर हुई छापेमारी। एक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस ने ऐतिहासिक उपलब्धि की दर्ज। लेह एयरफोर्स स्टेशन पर महज 21 महीनों में समानांतर रनवे का किया गया पूरा निर्माण। लेह एयरफील्ड को 2 रनवे वाले आधुनिक एयरबेस में किया गया परिवर्तन। बीजेपी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मारी बाजी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के सौरभ जोशी हुए विजय। बीजेपी को 18, आप को 11 और कांग्रेस को मिले 7 वोट। पहली बार हाथ उठाकर हुई वोटिंग ने चुनाव को बना दिया पारदर्शी और यादगार। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की हजारों करोड़ की संपत्ति पर गहराया विवाद। दिल्ली हाईकोर्ट ने रानी कपूर की याचिका पर नोटिस किया जारी। बहू प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों सहित 22 लोगों पर संपत्ति हड़पने का आरोप। एमपी में 14 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बालाघाट रेंज के आईजी संजय कुमार बने भोपाल के नए पुलिस कमिश्नर। उज्जैन रेंज के एडीजी उमेश जोगा को परिवहन आयुक्त के रूप में मिली नई तैनाती। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।